हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करने वाला हूं मैं सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का एमडीसी 3 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2023 में एग्जाम हुआ है ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है, हालांकि जो रियलिटी है वो 2024 में इसका एग्जाम हुआ है। अभी आप एग्जाम देने वाले नए बच्चे हैं, उनको पता होगा कि एग्जाम अब 2025 में हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर पे 2024 ये लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं एमडीसी का जो पेपर है, मैं चलिए पहले ये बता देता हूं सब्जेक्टिव आपका कौन कौन सा एग्जाम होगा जिसको आपको लंबे लंबे जो है आंसर लिखना है। सबसे पहले आपका मेजर पेपर जो है वो जो है बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव आंसर में लिखना होगा। फिर माइनर का पेपर आपका जो है लंबा लंबा होगा, और सारे जो क्वेश्चन हैं इसके बाद एमडीसी बच गया, इसके बाद आपका जो है एसईसी बच गया, एईसी हो गया, ये सारे पेपर आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछे जाएंगे। तो एमडीसी का पेपर आप देख लें पहले किस तरह के सवाल यहाँ पर बन पड़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सिद्धू कानू मुर्मू के, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सिर्फ 69 रुपीज में, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको जो नया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न है उसके हिसाब से आपको जो है सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री वाले पेपर को देखते हैं किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे। पहले मैं पेन का कलर कर लेता हूँ चेंज। यूजी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2023 एनईपी के तहत एग्जाम हुआ था। एमडीसी थर्ड हिस्ट्री का पेपर है। 3 घंटे का वक्त मिला था, 75 नंबर टोटल है। 30 नंबर से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रुप ए कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए। देखिए 5 सवाल पूछे जाएंगे, 5 नंबर आपको लाना है। पहला सवाल, व्हेन वाज जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल है, वेयर वाज द इंडियन नेशनल आर्मी स्टैब्लिश्ड। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना था। अगला सवाल है, ऑन विच डेट डिड द सोल्जर्स रिवोल्ट इन मेरठ कंटोनमेंट। यानी कि मेरठ की छावनी में किस तिथि को सिपाहियों ने विद्रोह किया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 10 मई। ठीक है। अगला सवाल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। When was the गांधी जी टुक अप दांडी मार्च एज अ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? देखिए इसी तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, याद रखिएगा। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे तो एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए मैंने वो आपको सजेशन की बात की थी। पहला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए सभी क्वेश्चन का आंसर करें और 5-5 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अनु औद्योगिकीकरण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर बी, गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क्स ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन करें। देखिए इसके लिए 5 नंबर, इसके लिए 5 नंबर आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे ग्रुप बी की ओर। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं। कितने सवाल पूछे जाएंगे? 4 सवाल का आंसर आपको देना है और 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिस्क्राइब द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अ संथाल हुल। संथाल हुल के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। अगला सवाल है देखिए, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक्सप्लेन द कॉज एंड रिजल्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर डी, थ्रो लाइट ऑन द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों पर प्रकाश डाले। तीसरा सवाल, 5वां सवाल, ब्रीफली डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर एफ, डिस्कस द रोल ऑफ आर्य समाज इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों में आर्य समाज की भूमिका का वर्णन करें या फिर विवेचना करें। तो ये था आपका यूजी सेमेस्टर थर्ड 2023 का क्वेश्चन पेपर। जो लिखा हुआ है वही आपके साथ में बता रहा हूँ। बाकी एग्जाम आपका 2024 में ये पेपर का हुआ था। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। 199 रुपये में मेजर माइनर एसईसी बीएससी जो भी आपका पेपर है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विथ आंसर। तो याद रखिएगा, इसके साथ PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।